मित्रों, मैं विनोद मेघवंशी आज फिर आपके लिए एक साधना लेकर आया हूँ और यह साधना कनक यक्षिणी की है। कनक यक्षिणी जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और अपने साधक को किसी चीज का कष्ट नहीं होने देती। भूत, भविष्य, वर्तमान सब तरह की बातें बताती हैं और यहाँ तक कि कोई हमारा शत्रु है, हम पे प्रहार करने वाला है, तो यह अपने आप ही देख लेती है, हमें कोई परेशानी नहीं होने देती। वो तो मैंने पहले बता ही दिया, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देती। और रही बात इनकी शक्तियों की, तो आपने कर्ण पिशाचिनी का तो नाम सुना ही होगा। यह कर्ण पिशाचिनी से भी 2 कदम आगे है शक्तियों में। और इनका जो व्यवहार है वो कुछ कर्ण पिशाचिनी के समान ही है। यह साधक के कानों में ही सारी बातें बताती है, कान के ऊपर ही रहती हैं, ये वहीं पर वास करती है और यह साधक को हर एक बातें बताती है। और जब साधक इनकी साधना करने के लिए बैठता है तो उपद्र कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और जब यह आएंगी उस समय में मल और मूत्र की दुर्गंध आनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि भी मेरी साधना सही जा रही है। और जब यह प्रकट होंगी तो यह एक बुढ़िया के समान है। इनके बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ, गले में हार्ड मास की मालाएं, पाँव में हार्ड मास की मालाएं, और इनका जो कद है वो कुछ अधिक ही लंबा होता है। ठीक है मित्रों, इनका कद कुछ ज़्यादा ही अधिक लंबा होता है। यह अपने साधक को किसी चीज़ का कोई कष्ट नहीं होने देती, परंतु जब यह साधक से जाती हैं दूर, उस समय साधक का कुछ ऐसा हाल कर देती हैं कि मृत्यु के समान आप समझिए। जब आती हैं तब तो हर तरह से आपको धन के मार्ग, चारों तरफ से आपको बातें बताएगी, आपकी इज्जत होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो शत्रु आपके ऊपर लगते हैं वो स्वयं आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे, स्वयं आकर झुकेंगे। परंतु जब ये जाएंगी उस समय में साधक को कुछ ऐसी ऐसी उलझनों में फंसा देती हैं कि साधक उन उलझनों से निकल ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी उलझनें। और जब ये प्रकट होती हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे वचन नहीं ले सकते, इनकी इच्छा के अनुसार ही वचन होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। और जब ये कोई भोग मांगती हैं, साधक को तुरंत ला करके देना होता है। पास में हो तो दे दो, पास में ना हो तो तुरंत जाकर लेकर आना पड़ता है, अन्यथा रुष्ट भी बड़ी जल्दी हो जाती हैं। ठीक है मित्रों, रुष्ट भी बड़ी जल्दी हो जाती है। मृत्यु तो दंड नहीं देती है, परंतु मानसिक हानि दे देती हैं, इंसान के दिमाग के ऊपर असर करती हैं ये। और जो इनकी पूजा में लगता है, साधना में शराब, मांस और भी कुछ सामग्री हैं जो कि मैंने नहीं दी हुई हैं वीडियो में। और किसी भाई को अगर यह साधना करनी हो तो वह मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कमेंट बॉक्स में। परंतु मैं तो यही कहूँगा कि यह साधना एक तामसिक इंसान ही कर सकता है। और अगर किसी का पारिवारिक है तो पारिवारिक इंसान यह साधना ना ही करे तो बेहतर होगा। और यह साधना कर भी वही सकता है जिसका दिल गुर्दा मजबूत हो और जिसने पहले यह साधनाएं की हों, वही साधक कर सकता है, अन्यथा नए साधक तो इस साधना के बारे में सोचे भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ,
नए साधक किस साधना के बारे में सोचे ही नहीं, जिसने पहले कोई साधना की हो वही यह साधना कर सकता है। और आपने कर्ण पिशाचिनी का तो नाम सुना है ना। यह कर्ण पिशाचिनी से भी अधिक शक्तिशाली है और उनसे भी ज़्यादा धन धान्य भी देती हैं, ऐश्वर्य भी देती हैं और उनसे भी ज़्यादा हानि भी करती हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप यह साधना करोगे या नहीं करोगे। परंतु अगर जिस भाई को करनी हो तो वह मुझसे साधना का पूरा विधान ले सकता है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद मित्रों। और भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। हमारा नया नया चैनल है, इसे आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें। धन्यवाद मित्रों।